इन 12 क्वेश्चन आपको हैव टू चेक जो भी आपको ऑप्शंस दिए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को हम जो असाइन की गई वैल्यू वो करेक्ट है कि नहीं। ओके, उसको ठीक तरह से डिफाइन किया है कि नहीं। देखो, एक बात आप हमेशा याद रखिए, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एक सेट दिया है ए, एक सेट दिया है बी, ठीक है, अगर उसका इंटरसेक्शन लेते हैं हम, रिमेंबर दिस थिंग, इफ वी आर टेकिंग द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी, तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो या तो ए के इक्वल होंगे या बी के इक्वल होंगे, या क्या होगा, उससे लेस होंगे, है ना। दोनों में जो कॉमन आ रहा है, या तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन आ रहे होंगे तो सेट ए या बी के इक्वल हो सकता है, या खाली, और इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो ए और बी से कभी भी क्या लेस नहीं होगा, सॉरी ज्यादा नहीं होगा। इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स जो आएंगे, देखो इसमें आएंगे, या तो पूरे ए के एलिमेंट्स आ सकते हैं या पूरे बी के आ सकते हैं, या जितने भी एलिमेंट है उसमें से कुछ कम एलिमेंट्स आएंगे। तो वी कैन से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होती है, ये एक लाइन लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट बी। ठीक है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी या तो सेट ए बी के इक्वल हो सकती है, यानी कॉमन एलिमेंट सेम आ गए, जितने ए में थे वो आ गए, या बी में जितने थे वो, या उससे कम होती है, कुछ कुछ एलिमेंट्स ही कॉमन आएंगे। तो इंटर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन कांट बी ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, इक्वल हो सकती है। तो इसी के अकॉर्डिंग वी विल चेक कि जो वैल्यूज असाइन की गई हैं in this question whether these are correct or not correct. Okay, so first part पे आते हैं हम। probability of A is given to you 0.5 and probability of B is given to you 0.7 and probability of A intersection B is equal to 0.6. Now what you are observing here, the probability of A intersection B is greater than the probability of A, है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो राइट हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए and probability of B are not consistently defined, ठीक है, or not consistently defined, ठीक है बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, उसके इक्वल होता है या उससे लेस होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कांट बी ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, एंड हियर व्हाट वी आर गेटिंग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.6 है, दैट इज ग्रेटर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ओके, now we come to the second part. What we have given in second part, probability of A is given, probability of B is given, and probability of A union B is given. तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल देते हैं, ठीक है। वी नो द फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी minus probability of A intersection B. Okay, what is the probability of A union B? 0.8. Probability of A is 0.5. This is 0.4. So अगर हम फाइंड करते हैं probability of A intersection B, this is equal to 0.9 minus 0.8, 0.1. अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी इससे भी लेस देन है, इससे भी लेस देन है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आल्सो
probability of A intersection B is less than the probability of B. Therefore, probability of A and B are consistently defined. Okay, that's all.